सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने हुकूमत चलाई भी, मुल्क बनाया भी, ये अवाम से ना आए हैं ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। आपको पता ही नहीं है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, आपको टेलीविजन बता रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है। तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही, मगर इनको सोच ही नहीं। सारा पाकिस्तान जान ले, इमरान खान 5 साल पूरे नहीं करेगा। आसिफ जरदारी का दावा, अवाम से आए हैं ना इनका अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। अब सिलेक्टेड वजीर आजम बन ही गए हैं तो कुछ सीख लें। अवाम इलेक्शन नहीं मानते, इतना दीवार के साथ ना लगाएं, फिर अवाम हाथ में नहीं रहेंगे। साबिक सदर की बदीन में ललकार। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला जारी किया है, रिटन ऑर्डर भी दिया है और मेरा नाम और चीफ मिनिस्टर का नाम ECL से हटाने का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया, अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द हाउस खुद हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते, ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता, मगर इतना हिम्मत नहीं है हमारा वज़ीर आज़म साहब। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से नाम निकालने का हुक्म दिया है। वजीर आजम ECL से नाम निकालकर कोई एहसान नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब, बोले वजीर आजम ने सुबह ट्वीट किया, अच्छा होता वजीर आजम ऐवान में होते तो जवाब देता, वजीर आजम में ऐवान में आने की हिम्मत नहीं। अभी आपने अस्पतालों की बात की और अभी डिटेल जजमेंट भी नहीं आया, लेकिन अदालत ने एक कलम की जुम्बे से ये फैसला सुना कि सूबों का हक छीन लिया। ये स्टेटमेंट आ गया, वो कहते हैं कि मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू। तो अभी जो फैसला आपका नाम निकालने का है उसको पसंद है, लेकिन कोई सरकारी अस्पतालों के हवाले से फैसला है वो आपको पसंद नहीं है। ये क्या बात हुई कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा केसेस में मतलूब अफराद को वजीर आजम के जहाज पर फरार कराया गया। JIT की सिफारिशात पर वजीर आला सिंध का नाम ECL में डाला गया। आज वजीर आजम के ट्वीट का एक बैकग्राउंड है। कुछ सियासतदान ECL के हवाले से इतने खौफजदा क्यों हैं? वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट मुज़क्क़ाखेज़ है, सिर्फ अपोजिशन अरकान के नाम ECL में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जवाबी ट्वीट, कहा सिलेक्टेड वजीर आजम इंसानी हुकूक की आज़ादी नहीं समझ सकते। लीडर ऑफ द हाउस ऐवान को ट्वीट के जरिए चलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की वजीर आजम पर तनकीद, कहते हैं वजीर आजम के ना आने से ऐवान की तौहीन हो रही है। 5 माह हुकूमत कोई एक कारनामा बताए जिसके कॉल और फेल में तजाद हो, उससे डरना चाहिए। इमरान खान ऐवान में आकर सारे सवालों का जवाब देंगे। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं, रोज सुनते हैं कि हमें किसी ने लॉन्च करके यहाँ बिठा दिया, हम कोई कटी पतंग नहीं, हमारी भी तारीख है, जिद्दोजहद है। मुबैना इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक कोई पेशरफ ना होने का एतराफ़। जुडिशल एक्टिविज्म का एक और दौर खत्म, माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस साकिब निसार का शेर के जरिए ख्यालात का इजहार, कहते हैं पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए एक्शन लिया, उम्मीद है हुकूमत पानी के मामले पर काम जारी रखेगी। मुकदमात की ताखीर के खिलाफ डैम बनाऊंगा, अरसा दराज से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपना आइंदा का लाया अमल बता दिया। अज खुद नोटिस का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल किया जाएगा, कोशिश होगी सुमोटो वहां इस्तेमाल हो जहां दूसरा हल मौजूद ना हो। गिलगित बल्तिस्तान में आर्टिकल 124 के बरक्स कोई हुक्म नाफिज नहीं हो सकता, ना ही आईनी हैसियत से मुताल्लिक कोई शिक खत्म या तब्दील हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत के ऑर्डर में पार्लियामेंट के जरिए तरमीम या तब्दीली होती है तो अदालत उज़्मा परख सकती है। फैसले का मतलब वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, ECL में मौजूद नाम निकालने पर गौर, पावर डिवीजन के लिए ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी और सीमेंट इंडस्ट्री के मसाइल पर भी बातचीत।
सदर मुमलिकत की तनख्वाह में इजाफे से मुताल्लिक ग्रांट के इजरा की मंजूरी का इम्कान। गोशवारे जमा न कराने की सजा, स्पीकर कौमी असेंबली ने जावेद लतीफ और आफरीन खान को ऐवान से निकाल दिया। हुकूमती MNA आफ्ताब सिद्दीकी मुअत्तल होने के बावजूद इजलास में शरीक। पंजाब काबीना के 10 अरकान समेत असेंबली के 113 अरकान को रोकने का नोटिफिकेशन भी जारी। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के लिए भी ऐवान में दाखिला बंद। कायमा कमेटियों की तश्कील में पेशरफ्त, हुकूमत और अपोजिशन में 47 कायमा कमेटियों के लिए फार्मूला तय। पीपल्स पार्टी ने खारजा उमूर के लिए बिलावल भुट्टो का नाम तजवीज कर दिया। हुकूमत ने मौलाना असद महमूद को चेयरमैन कश्मीर कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। फाइनेंस कमेटी के सरबराह स्पीकर असद कैसर होंगे। ऑपोजिशन के इत्तेहाद को हुकूमत के लिए खतरा ना समझा जाए, साद रफीक का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, क्या पहली बार ऑपोजिशन मुत्तहिद हुई है? क्या ये पार्लिमानी रवायत नहीं? हुकूमती मैंडेट को नहीं मानते, लेकिन हुकूमत गिराने का नहीं सोचा। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ मरियम सफदर का नाम ECL से निकालने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। अदालत दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहबाज शरीफ की बतौर PAC चेयरमैन तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला 21 जनवरी को सुनाएगी। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से वालिदा मरियम नवाज समेत खानदान के दीगर अफराद की मुलाकात, खाना भी साथ खाया। अमीर मकाम कहते हैं इमरान खान अपने एजेंडे से पीछे हट चुके। अवाम को अंडों और मुर्गी का बताया और अलीमा बाजी को सिलाई मशीन और अरबों का काम बताया। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत इजलास, जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। करप्शन केसेस की इंक्वायरी, तहकीकात और रेफरेंसेस का जायजा। अपोजिशन अरकान असेंबली का चेयरमैन नैब से राब्ता, चेयरमैन नैब से दफ्तर में मिलने से माजरत। वो कल राइटिंग में आया है, मुझे उम्मीद है कि निकाल देंगे, नहीं भी निकाल देंगे। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अनवार खावर। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो चुका है। वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। अहम इजलास जारी था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का यह अहम इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का बताना है कि मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दी गई है। बहुत दिन गुजर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी सामने आ चुका था, लेकिन हुकूमत की जानिब से फैसला नहीं लिया जा रहा था। बिल आखिर ये फैसला हो चुका है। अभी ये फैसला हुआ। अब वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इस इजलास में वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का यह बताना है कि ये मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दी गई है। पहले हुकूमत की जानिब से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से नाम नहीं निकाले गए थे और अभी इसकी मज़ीद डिटेल्स देंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज बताएगा, इजलास ख़त्म हो गया, मुशावरत के हवाले से भी बताया और जो अहम फैसला किया गया अभी। जी बिल्कुल अनवार, तकरीबन 2.25 घंटे ये इजलास जारी रहा। आज इजलास पहले 11:30 बजे होना था, लेकिन क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास था तो इसके वक्त तब्दील करके 2:30 बजे किया गया, फिर 3:30 बजे किया गया और तकरीबन 3:35 पर इजलास शुरू हुआ और 2 घंटे इस पर जो है मुशावरत हुई। 17 नकादी कुल एजेंडा था और जिसमें टॉप जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और फैसले में वादे तौर पर लिखा था कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नाम जो ECL से निकाला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज वफाकी काबीना ने जो है दोनों का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। बहुत बड़ी खबर है। 172 अफराद के हवाले से जो नाम इन्होंने ECL में डाले, 27 दिसंबर को जो कैबिनेट का इजलास हुआ उसमें डाले थे। उसके बाद जो अगला इजलास हुआ उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि नजरसानी की जाए, तो उस पर फेडरल कैबिनेट ने फैसला किया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नहीं आता उस वक्त तक हम ये नहीं करेंगे। और तहरीरी हुक्मनामा जो कल आ चुका है और आज काबीना का इजलास था, इस पर मुशावरत की गई और ये फैसला कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इन दोनों
का नाम जो है ईसीएल से निकालने की मंजूरी दे दी गई है। बकायदा तौर पर इसका प्रोसेस होगा और ये इंटीरियर मिनिस्टर को इंटीरियर मिनिस्टर को हिदायत जारी कर दी गई है और कुछ देर तक या कल तक जो है बकायदा तौर पर इन दोनों का नाम ईसीएल निकाल दिया जाएगा और बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह मुल्क से बाहर सफर कर सकेंगे। लेकिन जो 170 नाम है जेआईटी जिनका नाम दिए थे वो अभी जो है उसमें ईसीएल में उनके बरकरार रहेंगे। और सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है कि अगर कोई गिल्टी है तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएंगे और उसके अलावा जो है उनके खिलाफ जेआईटी अपनी तहकीकात जारी रखेगी। तो जो ईसीएल की रिव्यू कमेटी है जो वो बाकायदा इंडिविजुअली हर केस को 170 केसेस को देखेगी और उसका बाकायदा अगले जो कैबिनेट के इजलास में है उसमें इस बात का जायजा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि वफाकी काबीना ने इमरान खान जो इजलास था 2.25 घंटे मुशावरे के बाद बिलावल भुट्टो और मुराद शाह का नाम ईसीएल से निकाल दिया है। उसके अलावा काबीना में जो है वो चेयरमैन पीटीए की तकर्री में जो 17 का एजेंडा था उस पर जो है वो गौर किया गया। वफाकी काबीना ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला सुनाया। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान खान 5 साल नहीं निकाल सकते, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पेशगोई कर दी। कहते हैं पूरा पाकिस्तान सुन ले, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल कर सके। बदीन में जलसे से खिताब में कहा, हमने हुकूमत चलाई, मुल्क भी चलाया, इन सब को हम संभाल लेंगे। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पर है, इन सब का मुकाबला कर लेंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए साबिक सदर बोले, ये ना आवाम से आए हैं और ना इनका आवाम में दोबारा जाने का इरादा है। इनको इल्म ही नहीं कि डॉलर ऊपर जा रहा है। अब सिलेक्टेड वजीर आजम बन ही गए हो तो कुछ सीख लो। पंजाब समेत किसी सूबे के अवाम इलेक्शन नहीं मानते। सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने हुकूमत चलाई भी, मुल्क बनाया भी, ये अवाम से ना आए हैं ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। आपको पता ही नहीं है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, आपको टेलीविजन बता रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है। तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही, मगर इनको सोच ही नहीं, इनका इरादा ही नहीं। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है। हमारी पब्लिसिटी निकलती है, आपका स्कैंडल होता है। आसिफ अली जरदारी